हम भारतीय बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास सांस्कृतिक विरासत के तौर पर अमूल्य खजाना है। यह बात सच भी है, क्योंकि अगर हम अतीत के पन्ने पलटना शुरू करें तो हमें विरासत के तौर पर ऐसी कई नायाब चीजें मिलती हैं कि न केवल एक भारतीय होने के नाते उन पर गर्व महसूस होता है, बल्कि अगर इस विरासत को विश्व भर में प्रचारित किया जाए तो यकीनन हर मानव को इस पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि विरासत का यह खजाना बहुत प्राचीन है। अपनी प्राचीन विरासत की बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ले चलेंगे केंद्र शासित जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले के पास क्रीमची गांव में। यहां पर पाए जाने वाले प्राचीन मंदिरों को क्रीमची मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। क्रीमची मंदिर जम्मू व कश्मीर में पाए जाने वाले अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह जगह उधमपुर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ है। ऐसी मान्यता है कि इन मंदिरों का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी एडी के दौरान हुआ होगा। जम्मू में यूं तो काफ़ी सारे पर्यटन स्थल हैं। पहले तो इनको इग्नोर किया गया, बनाया नहीं गया। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट तो हो ही रही है। हम यूं कहें कि दफ़ा 370 टूटने के बाद आज उस जगह पर जो यहाँ कहीं पहले में कुछ वर्ष पहले यहाँ आता था तो तकरीबन कोई 2.5 से 3 किलोमीटर मुझे पैदल चलकर पत्थरों पे, झाड़ियों में इस पांडव गुफा यहाँ पर आना पड़ता था। लेकिन अब डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है, सड़क अच्छी बन गई है। अभी सड़क पे तारकोल तो बिछते हैं, तो लेकिन फिर भी गाड़ियाँ यहाँ से जा सकती है इजली, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आज आपको मैं लेकर चलता हूँ पांडव गुफा, क्रीमची टेम्पल। क्रीमची टेम्पल है क्या, कहाँ पर ये है? जम्मू से तकरीबन कोई 60 से 65 किलोमीटर दूर है। रास्ता बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रास्ते में काफ़ी खूबसूरती भी है। अभी आपको बताएंगे कि ये जगह कैसी है और यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर के एटलीस्ट जरूर आए। चलो। वैसे तो आजकल यहाँ पर सीधा गाड़ी इसी स्पॉट पर सीधे पहुँचती है, लेकिन प्रकृति का नज़ारा लेने के लिए यहाँ का रास्ता तकरीबन 500 मीटर अगर हम पैदल चलें तो ज़्यादा मज़ेदार है। रास्ते की खूबसूरती, एक मैदान, यहाँ पर गुज्जरों के बच्चे अक्सर क्रिकेट या कोई और खेल खेल रहे होते हैं। रास्ते का नज़ारा, कल कल बहता पानी, शुद्ध साफ निर्मल। अगर सैलानी यहाँ पर जाएं तो एक अच्छा फोटोग्राफी का अनुभव हो सकता है। थोड़े दिनों में यहाँ पर तारकोल बिछ जाएगी और सैलानी आराम से यहाँ पर गाड़ी लेकर आ सकते हैं। वैसे तो अभी भी गाड़ी की सुविधा यहाँ पर है, हम आ सकते हैं। मंदिरों के इस समूह को स्थानीय भाषा में पांडव मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। इस समूह में 4 बड़े और 3 छोटे मंदिर हैं जो भगवान शिव को समर्पित हैं। मंदिर निर्माण को देखने पर इन पर यूनानी भवन निर्माण कला का प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। इन प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने के उपरांत उन कारीगरों की कला की प्रशंसा करने का मन भी करता है जिन्होंने इन मंदिरों के निर्माण में अपनी कला का बखूबी परिचय दिया है और इन मंदिरों को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल के दौरान हुए राजा कीचक ने
करीमची कस्बे की नींव रखकर अपने राज्य की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच खेले गए जुए में कौरवों के छल कपट से पांडव हार गए, तब कौरवों ने उन्हें देश निकाला दे दिया। उस दौरान जब वो देश निकाला काट रहे थे, तब यही करीमची में उन्होंने अपने निर्वासन का अधिकतर वक्त व्यतीत किया था। एक दंत कथा के मुताबिक राजा कीचक का पांडवों ने वध कर दिया और करीमची कीचक की मृत्यु के उपरांत सदियों तक बिना किसी राजा के रहा। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से करीमची एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र 3 प्राचीन मंदिरों के खंडहर मिलते हैं। यहां पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मुख्य मंदिर लगभग 50 फीट ऊंचा है। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित अति प्राचीन मंदिरों का यह समूह, जहां एक तरफ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, वहीं यहां की विरासत में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक दंत कथा के मुताबिक राजा कीचक का पांडवों ने वध कर दिया और करीमची कीचक की मृत्यु के उपरांत सदियों तक बिना किसी राजा के रहा। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से करीमची एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र 3 प्राचीन मंदिरों के खंडहर मिलते हैं। यहां पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मुख्य मंदिर लगभग 50 फीट ऊंचा है। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित अति प्राचीन मंदिरों का यह समूह, जहां एक तरफ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, वहीं यहां की विरासत में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि मंदिरों का यह समूह एक बार में नहीं बनाया गया होगा। हर मंदिर कुछ अंतराल के बाद बनाया गया होगा। प्राचीन करीमची मंदिरों के बारे में यहां के स्थानीय लोगों की धारणा को नकारा नहीं जा सकता। उनके अनुसार इन मंदिरों का निर्माण महाभारत काल में ही हुआ है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों द्वारा बनाए गए ये मंदिर वक्त गुजरने के साथ साथ जीर्ण अवस्था में पहुंचकर खंडहरों के रूप में परिवर्तित हो गए होंगे। फिर 8वीं तथा 9वीं शताब्दी एडी में इन मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया होगा। कुछ साहित्यकारों का यह भी कहना है कि इन मंदिरों का निर्माण 2री शताब्दी एडी में कुषाण राजवंश द्वारा किया गया, जब वो कश्मीर की तरफ जा रहे थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुषाण शासक लगातार लंबे चल रहे युद्धों के चलते हुए हो रही जान माल की हानि से इस कदर द्रवित हो गए कि उन्होंने मानसिक तनाव के चलते उस वक्त अहिंसा के प्रतीक बन चुके बुद्ध धर्म को अपना लिया। कुछ साहित्यकारों का यह भी कहना है कि यह मंदिर उस वक्त के कुछ काल के बाद निर्मित किए गए होंगे, जबकि कुछ का कहना है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी एडी में मंदिरों का निर्माण जम्मू के देव वंश द्वारा करवाया गया। इन प्राचीन मंदिरों की इमारतें ऐतिहासिक विरासत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में आज विद्यमान हैं। आजकल इन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अधीन ले रखा है और इनकी देखभाल करके इन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमें अपनी विरासत को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि ये वो जड़ें हैं जिनसे विमुख होते ही हम अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाकर रखना है तो उसके लिए अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को संभाल कर रखना अत्यंत आवश्यक है।